जय श्री कृष्ण। ये कहानी है अकबर बीरबल की, जिसमें जब बीरबल स्वर्ग की यात्रा कर वापस लौटते हैं। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग की यात्रा। होता यूं है कि अकबर का बीरबल पर अति विश्वास और हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखने के कारण बाकी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने मिलकर बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए अकबर से नाई बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। अकबर के पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफ़े सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गए। पूछने पर अकबर ने नाई के स्वप्न की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर ना लगी कि दरबारियों ने उनके खिलाफ साजिश की है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का बीरबल में साहस नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने कुछ समय राजा से मांग लिया। घर पहुंचकर बीरबल ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की योजना बना चुका था। योजनानुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर बीरबल ने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँपना, अब मैं आपके पिताजी के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मेरे घर के आंगन में ही मुझे जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे उनके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजनानुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही चुप कर रहने लगे। 2 महीने बाद वह अकबर के दरबार में पहुँचे। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस कैसे आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? वहाँ सब ठीक तो है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपना, स्वर्ग में सब ठीक हैं। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपने सही किया जो मुझे वहाँ भेज दिया। अब आपके पिताजी भी बहुत खुश हो गए हैं। लेकिन बीरबल ने कहना जारी रखा। लेकिन क्या? बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा कि स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है।
इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए और दाढ़ी भी। और आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो देखी ही नहीं जाती। उनकी तो हालत मुझसे भी बहुत ज़्यादा बुरी है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में बादशाह अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सज़ा मिलनी ही थी। बादशाह अकबर ने सबको 100 कोड़े लगवाए और बीरबल को उचित इनाम दिया। जय श्री कृष्ण।